खुदा यीशु मसीह के बाबरकत नाम में आप सबकी सदा सलामती और उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खुश और खैरियत से। अजीज़ों, मैं कई दफ़ा सोचता हूँ कि जब हम सब लोग आसमान पर चले जाएंगे तो उसमें से लाखों की तादाद में और शायद करोड़ों की तादाद में भी लोग सिर्फ ये सोचेंगे कि क्या हमने सिर्फ इतना करना था कि बाइबल मुक़द्दस के हुक्मों पे हम अमल करते और यीशु की निजात की बाबत ठीक बड़ा बात हम लोगों के साथ बयान करते। हाँ मेरे अजीज़ों, ये सच है। हम सब की रूह, हम सब का बदन निजात पाने के बाद, तौबा करने के बाद इस बात के लिए मुकर्रर है कि हम खुदा की बात, यीशु मसीह के बदन की बात, यीशु मसीह के जी उठने की बात और लोगों को राह, हक और निजात की बात बताएं और लोगों को गुमराही की राहों से वापस लेकर आएं। मैं पहले भी अपने कई वीडियोस में बात बता चुका हूँ। इसके लिए कोई ज़रूरी नहीं कि हम लोग अंजील मुबशर हों, इसके लिए कोई ज़रूरी नहीं कि हम खुदा के खादम हों, पादरी हों, हम बिशप हों, कोई भी रुतबा डेजिग्नेशन हम रखते हों, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। आपने सिर्फ तौबा की और आप खुदा के साथ चलते हुए कुछ अर्सा आपने गुजार दिया, तो अब आप इस बात के लिए मुकर्रर हैं कि आप दूसरों की ज़िंदगी को भी बचाएँ, और ये इंतहाई ज़रूरी बात है। लेकिन सच्चाई इससे बिल्कुल बरक्स होती है कि लोग, पहली बात ये है कि अच्छा चलें इस पे आज बात कर लेते हैं कि मुकर्रर कौन लोग हैं। मुकर्रर सिर्फ वही लोग हैं जो तौबा करके खुदा के साथ चलते हैं, और वो लोग जो तौबा नहीं करते और खुदा यीशु मसीह को नहीं पहनते और पाक रूह की हिदायत से नहीं चलते, खुदा उनका खौफ नहीं मानते और बाइबल मुक़द्दस के हुक्मों पे अमल नहीं करते, वो खुदा यीशु मसीह की निजात की बात किसी से भी नहीं कर सकते। ये बरहक सच है। ये उसकी वजह ये कि जो बात आप अपने लिए नहीं रखते, खुद तो आप तब्दील होते ही नहीं, खुद तो आप निजात की तरफ जाते नहीं, खुद तो आप तौबा नहीं करते, खुद तो आप खुदा यीशु मसीह के साथ चलने का सच्चा वादा करते ही नहीं है, तो फिर किस तरह आप दूसरों को भी गाइड करेंगे। सिंपल बात है, एक बंदे ने ग्रेजुएशन नहीं की तो वो ग्रेजुएशन के मतलब नहीं पढ़ा सकता। एक बंदे ने सिंपल फ्रीलांसिंग नहीं की, ई कॉमर्स नहीं की, वो कभी भी ई कॉमर्स और फ्रीलांसिंग के बारे में किसी को एजुकेट नहीं कर सकता, पढ़ा नहीं सकता। तो मैं हमेशा कहता हूँ कि ज़िंदगी की राह पे आओ ताकि दूसरों को भी आप बता सको कि आप ज़िंदगी की राह पे हैं और आपको भी ज़िंदगी की राह पे आना आपके लिए ज़रूरी है। लेकिन वही बात, जब खुद नहीं करना तो दूसरों को भी सजेस्ट नहीं कर सकते, दूसरों को भी सिखा नहीं सकते, दूसरों की भी खिदमत पे हम गुजारिश नहीं कर सकते कि खुदा ज़िंदा खुदा है। मैं आज बता रहा था, आज मैंने पहला एक वीडियो बनाया, उसमें बताया मैंने कि मैं एक भाई से मिला और उन्होंने बताया कि मेरी एक बेटी है जिसके शौहर की डेथ होगी और बच्ची जवान है। अब वो बड़ी मुश्किल अपने 2 बच्चों की कफालत करती है, उनका गुजारा और गुजर बसर करती है, और जो शौहर थे उनको ब्लड कैंसर था। तो मैंने ये बात बताई उनको भी कि जब तक हम ज़िंदगी की राह पे नहीं है, ज़िंदगी को कभी हासिल नहीं कर सकते। ज़िंदगी की राह को हासिल करने के लिए हमें ज़िंदगी की राह पे आना पड़ेगा, यानी कि बाइबल मुक़द्दस के हुक्मों पर दिल से अमल करना पड़ेगा। ये हुक्म कोई ऐमी शैमी हुक्म नहीं है कि कभी मान ली गल तो कभी नहीं मान ली, तो कभी राइट निकल गए तो कभी लेफ्ट निकल गए। सीधी राह पे जाना बहुत ज़रूरी है, खुदा के हुक्मों पे अमल करना बहुत ज़रूरी है, खुदा की बात को सीखना समझना बहुत ज़रूरी है। और मैं उनको बता रहा था, वो मुझे आगे से कहते हैं, जब मैंने उनको बताया कि ज़िंदगी की राह पे आना बहुत ज़रूरी है, वो कहते हैं जी मौत भी ज़िंदगी का हिस्सा है। हालांकि बहुत सारे मसीह भी आज ये गलतफहमी में है कि मौत ज़िंदगी का हिस्सा है। हालांकि बाइबल पढ़ के आप देख लें, मौत कभी भी ज़िंदगी का हिस्सा नहीं है, बल्कि यीशु पर ईमान लाने की वजह से हमेशा की ज़िंदगी का हिस्सा है। तो गलत बातों को हम करते हैं क्योंकि गलत बातों को हम सीखते हैं। सही बातें तो हमने सीखनी नहीं होती, उसके लिए शायद हमारे पास वक्त भी नहीं है। तो बाइबल मुक़द्दस को पढ़ें, दिल से तौबा करें, खुदा यीशु मसीह को पहन लें और खुदा यीशु मसीह को अपना जिंदा निजात दहिंदा कबूल करें। इस दुनिया में बहुत ज़रूरी है। आखिरी वक्तों में मैं देख रहा था कि बहुत सारे लोग हैं जो बेशन को ये बताते हैं, उसमें बता रहे थे लोग कि जब आखिरी वक्त आएगा बहुत सारे लोग बेदिल हो चुके होंगे, जादू की तरफ, तवीज़ टूने की तरफ लोग जा चुके होंगे, और बहुत सारा लोग जो उनसे हलाकत की तरफ चले जाएंगे, क्योंकि लोग इस कदर गुमराह और बेदिल हो चुके होंगे कि उनको कोई रास्ता नजर नहीं आएगा। कभी उनको कोई पकड़ेगा तो फलाने को लै गया, तो फलाने बंदे को लै गए, तेन फलानी थां ते लै जाइए, वो इंज हो जाएगा, तेन दिली सुकून मिल जाएगा। नहीं, दिली सुकून सिर्फ खुदा यीशु मसीह के हुक्मों पर अमल करने से और उसके हुक्म पढ़ने से। मैं हमेशा कहता हूँ कि बाइबल मुक़द्दस को पढ़ो और फिर कहो खुदा मैं तेरा शुक्र अदा करता हूँ कि मैं तेरे कलाम पर भरोसा करता हूँ। मेरी मुश्किलात नहीं है, बल्कि मैं कलाम पर भरोसा करता हूँ, इसलिए अब ये मेरी मुश्किलात नहीं रहेंगी। मेरे घर में बीमारी नहीं रहेगी, मेरी बेरोज़गारी नहीं रहेगी, तो मुझे सरफराज करेगा। कल भी मैं खुदा खादम से सीख रहा था, उसने कहा जब सुबह उठते हो तो कहो ऐ खुदावन मैं तेरा शुक्र अदा करता हूँ, तू मुझे सरफराज कर रहा है, मैं सुपर ब्लेस हूँ। खुदावन मेरे घर से गुर्बत की सारी लानत भाग रही है, मैं तेरा शुक्र अदा करता हूँ, तेरी तारीफ तेरी ताज़ीम करता हूँ, तेरे पाक और कदूस नाम को मुबारक करता हूँ। तू इस सच्चा और भला खुदा है। अपने दिल में यीशु मसीह को आने की दावत दें। खुदावंद आपके साथ हो, अपना ख्याल रखें। आमीन सुमा आमीन।